लगता तो यो ही है। यो तो पूरा इंद्रजाल फैला हुआ है। शादी की चिंता सता रही है? काले कौवे को पिज्जा खिलाना शुरू कर दो। ये काले कौवे को पिज्जा? 1 महीने के भीतर बैंड बाजा बज जाएगा। थैंक यू बाबा जी, आप अंतर्यामी हैं। लाजवंती, जी गुरुजी। मोटापे के कारण तुम्हारे पति का प्यार नहीं मिल पा रहा है ना? हाँ गुरुजी। खाने के थाली को सर पे रख के 3 बार चक्कर लगाओ। चर्बी मक्खन की तरह पिघल जाएगी, शरीर हल्का होके हवा में उड़ने लगेगा और पति का प्यार भी वापस मिल जाएगा। जी गुरुजी, आप महान हो, आप अंतर्यामी हो गुरुजी। बहुत परेशान हो बच्ची, तुम्हारे अपनों ने तुम्हें दर्द दिया है, तुम्हारा दिल दुखाया है, अनदेखा किया है। आप सच में अंतर्यामी हो बाबा जी, सच में? तुम अमीर घर की रूपवान गुणवान बहू हो बेटी, लेकिन घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं करता। हैं? इतनी तारीफ तो मयूर जी ने भी कभी मारी ना की, जितनी बाबा जी ने एक झटके में कर दी। बाबा जी, आपसे क्या छुपाना, आप तो सब जानते हो। तुम सबका भला चाहती हो, लेकिन कोई तुम्हारी सुनता ही नहीं। तुम्हारे घर के लोग तुमसे जलते हैं, नफरत करते हैं। कोई नहीं चाहता कि तुम घर की मालकिन बनो। आप अब तक कहाँ थे बाबा जी? आपकी कृपा के बिना हमारी जिंदगी जहर बन गई थी बाबा जी। अब आप ही कुछ उपाय बताइए। हमारे को भी अपनी जेठानी साथ चंद्रिका सिंह जैसा बनना है, उन्हीं के जैसे सब पर राज करना है। बस आप कुछ मंत्र मार दीजिए। बस इतनी सी बात हो जाएगा। ये लकी लॉकेट है, बहुत शक्तिशाली। लो, अपने गले में पहन लो बच्ची, जो चाहोगी सब मिलेगा। तो मैं जरूर पहनूंगी। बस एक बात का ध्यान रखना, एक बार पहन लिया ना तो दोबारा निकालना मत, जब तक मैं ना कहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? अनामिका जी कहाँ जा सकती हैं? और सबका ये कहना है कि स्वीटू नाम की बच्ची यहाँ थी नहीं। आखिर चक्कर क्या है? वीरेंद्र राठौड़ का मैसेज। अब ये कौन है? अरे यार, कल से करनी क्या? अब क्या जवाब दूं मैं दिव्या जी को? हेलो दिव्या जी, अभी बिजी हूँ मैं, आपको कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। अविनाश जी, मुझे इतना तो बताइए कि आपकी मीटिंग चल किसके साथ रही है? वो यूएस के क्लाइंट हैं सुरेंद्र राठौड़ जी, तो उन्हीं के साथ मेरी मीटिंग चल रही है। मैं मीटिंग से फ्री होकर आपको फोन करता हूँ। पर अविनाश, सुरेंद्र राठौड़ तो इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। इसका मतलब अविनाश जी झूठ बोल रहे हैं। सॉरी दिव्या जी, अभी मुझे बस किसी भी तरह स्वीटू और अनामिका जी को ढूंढना है, और कुछ सोच ही नहीं पा रहा मैं। मुझे बधाइयाँ देने की आदत डाल लो वसु, क्योंकि धीरे धीरे मैं तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगी जो तुमने मुझसे छीना था। इंटरेस्ट तो मुझे देवांशी में, और बहुत जल्द वो मेरे होंगे। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अभी नहीं पता कि घर में मेहमान आए हैं, चाय पानी पूछना होता है। जाओ मैम के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। हरे को पता है देव सर, आपकी नफरत के पीछे भी हरे लिए प्यार ही छिपा है।
तो थारा यो नाटक देख कर हंसी आवे है। प्यार नहीं, दौलत चाहिए थी थारे को, वो तो मिल गई। फिर अभी वो नकली आंसू बहा के किसे बुला रही है? अब कोई ना आने वाला। किसी के आने की जरूरत भी ना है हमारे को। और आप भी हमारी फिक्र मत कीजिए, हमारे को हमारे हक का हिस्सा मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी खुश ही रहूंगी। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। मिल गया ना थारे को हक? हाँ, तो अब निकल यहाँ से। थारे वास्ते ना थारे बाप के घर में कोई जगह है और ना ही पति के घर में, और कंपनी में भी अब थारे लिए कोई जगह ना है, समझी? अब यहाँ रहने का थारे को कोई हक ना है। निकल। ठीक है, अभी निकल। बाबू साहब, ऐसे निकलना होता ना तो जब हमारे को कागज मिले थे मैं तभी निकल जाती, लेकिन अभी हमारा काम पूरा ना हुआ है। मैं अपने पति और अपने बाबू साहब दोनों ने अपने साथ लेकर जाऊंगी और आप हमारा सामान छोड़िए, अपना सामान बांधना शुरू कर दीजिए। हमारे साथ जबान लड़ावेगी? अच्छा होता बुखार थारे को ले जाता, थारी चिता में आग लगा कर मैं अपने सारे पाप धो लेता हूँ। और अंजलि, थारे साथ जाऊंगा मैं? अरे थारे साथ जाने से अच्छा है कि मैं नरक में चला जाऊं। अब अगर थारे में जहां से भी गैरत बाकी है ना, तो निकल, निकल यहाँ से। निकल और जाकर कहीं मर जाओ, और मारे को रोज रोज अपना मुंह मत दिखाओ। अकेले नहीं ढूंढ सकता उन्हें, अकेले ढूंढना पॉसिबल नहीं है उन्हें, पुलिस की मदद लेनी होगी। सर, एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। अब कौन मिस हो गया? बीवी खो गई क्या? हा? रात को तो दोनों बड़े मजे कर रहे थे। हा? जी सर, बीवी और बच्चे भी दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, इसलिए रिपोर्ट लिखवानी है दोनों की। एक बार में समझ में नहीं आता क्या? होटल में गया था ना ढूंढने, मिली क्या बच्ची? नहीं ना? जब बच्ची थी नहीं तो गायब कैसे होगी? सर प्लीज प्लीज सर, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सर। बच्ची थी बेचारी, कल आप जब हम दोनों को यहाँ पे लेकर के आए थे तब वो होटल में रह गई थी सर। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए आपके पास आया हूँ। प्लीज प्लीज सर, मेरी मदद कर दीजिए सर। बेटी है नहीं, बेटी बेटी रटे जा रहा है। मुझे तो शक है कि वो लड़की भी तेरी बीवी नहीं है, इसलिए भाग गई। प्लीज प्लीज ऐसा नहीं है सर, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना सर। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए सर। चुप कर, चल अपनी बीवी को फोन लगा। सर बात ही तो नहीं हो पा रही है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका। आपके पास आया हूँ मदद मांगने, आप मेरे पर शक कर रहे हो सर। यार आप अभी कार्रवाई करो ना। तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है? मुझे तो लग रहा है कि कहीं तू भी ना गायब हो जाए। मुझे अभी अंदर डालना पड़ेगा, बाकी की कार्रवाई बाद में करेंगे। सॉरी सर, सॉरी लेके जाओ इसको। सॉरी सर, सॉरी, मेरे को प्लीज माफ कर दो सर। मैं अब आवाज ऊंची नहीं करूंगा सर। मैं आपसे मदद मांगने आया था। चलो प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज।